हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुभुज पॉलीगॉन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बहुभुज है, ये जो पॉलीगॉन होता क्या। तो देखिए, एक सबसे पहले बात करते हैं बंद वक्र, जिसको बोलते हैं क्लोज फिगर। क्लोज फिगर मतलब क्या होता है? बंद बंद आकृति। तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन एक बंद आकृति है। और बात करेंगे एक बंद आकृति बनेगा कैसे। बंद आकृति अगर आप दो लाइन ले रहे हैं, ऐसे दो लाइन, तो क्या एक बंद आकृति है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वक्र का बात नहीं करें। ये जो आकृति बनेगी ये सब की सब किससे बनने वाला है? रेखाखंड से बनने वाला है। यहाँ पे अगर आप लाइन थोड़ा सा भी टेढ़ा लेते, कर्व लेते, इसको फिर बोला जाएगा वक्र, कर्व। और पॉलीगॉन में इसका जिक्र नहीं होता, मतलब वक्र का कोई काम नहीं है। जो भी काम होता है रेखाखंड का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो जो भी काम होता है लाइन सेगमेंट का होता है। अब देखिए, अगर आपको पॉलीगॉन बनाना है तो पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? तो आप क्लोज फिगर, ये क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। और एक क्लोज फिगर आपको एक बोला जाए कि आप एक क्लोज फिगर बनाओ, तो एक बंद फिगर बनाने के लिए जैसे आपके पास देखिए ऐसे तीन डंडल हो गया, तभी एक क्लोज फिगर बनेगा। अगर आप दो डंडल हो गए तो क्या कभी क्लोज फिगर बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। तो आपको कम से कम क्या चाहिए होगा? एटलीस्ट, जिसको बोल सकते हैं एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। मतलब कम से कम आपको 3 रेखा चाहिए, 3 रेखा खंड चाहिए, तभी आप क्या बना सकते हैं? पॉलीगॉन बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी, अगर आपको ज़्यादा मिल जाए तो आप ऐसे चतुर्भुज बना दोगे, फिर ऐसे पंचभुज बना दोगे, जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंचभुज। ऐसे 6 भुजा वाला भी बना सकते हैं। तो पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? तो पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होता है जिसमें एटलीस्ट कम से कम कितने लाइन सेगमेंट होना चाहिए? तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट मिलेगा तभी एक क्लोज फिगर हम लोग को मिल जाएगा। देखिए बंद है, ये फिगर पूरी तरीके से बंद है, ये भी फिगर पूरी तरीके से बंद है, ये भी जो फिगर है ये फिगर भी क्या है? पूरी तरीके से बंद है। तो इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। अब ये बहुत तरह का देखिए, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन ऐसे पढ़ते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज ऐसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर आप बात किया जाए कि जो पॉलीगॉन्स होते हैं, तो पॉलीगॉन में भी 2 चीज़ पढ़ना होता है। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन, और जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा सब आपको रेगुलर पॉलीगॉन से मिलेगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन से मिलता, तो ये समझते कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए पॉलीगॉन समझ में आ गया। तो पॉलीगॉन क्या? पॉलीगॉन एक बंद आकृति है। क्या है? बंद आकृति। और ये बंद आकृति कैसे बनेगी? तो बंद आकृति बनाने के लिए आपको कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए, कम से कम 3। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना मिल जाए, अगर आपको 4 मिल जाएगा तो हो सकता है आप ऐसे बना लोगे, अगर आपको 5 मिल जाए तो हो सकता है आप ऐसे बना लोगे। तो अब जो लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले रेगुलर कहने का मतलब, जिसका हर एक साइड इक्वल हो, हर भुजा बराबर हो। जैसे अगर ये ट्रायंगल का बात करें, तीनों भुजा बराबर है। अगर कोई पंचभुज बनाना होगा तो कुछ पंचभुज ऐसा बनाएंगे। अगर जो पंचभुज रेगुलर पंचभुज है तो इसका जो सभी साइड होगा क्या होगा? बराबर होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे 6 भुजा वाला बना लेंगे, तो जो 6 भुजा वाला है इसका सभी साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या चीज़ कहलाएगा? रेगुलर हेक्सागोन कहलाएगा। ठीक है। अगर 7 भुजा वाला लेंगे तो 7 भुजा वाला यदि ले लेंगे, ठीक है, 7 भुजा वाला के लिए कुछ अलग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7। अब देखिए ये सभी भुजा क्या बराबर, यहाँ देखने से नहीं लग रहा, लेकिन आप फिगर बनाइएगा तब। अगर सब भुजा बराबर है तो क्या होगा? रेगुलर। ये रेगुलर हेप्टागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागोन, और क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब तीनों जिसका सब साइड अगर इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे सब साइड इक्वल है, लेकिन कितना भुजा इसमें? 5 है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागोन। देखिए इसका सभी भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन इसमें कितना साइड है? 6, तो इसको बोलेंगे क्या? रेगुलर हेक्सागोन। ये रेगुलर हेप्टागोन। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, एक चीज़ जो समझ में आता है यहाँ पे एंगल का। देखिए अगर आपको पूछा जाए इसमें कितने तरह का एंगल बन रहा है, जो अगर एंगल का बात करें यहाँ पे एंगल, अगर यही ट्रायंगल ले लें तो ये ट्रायंगल में कितने तरह का एंगल बन रहा है? 2। देखिए एक अंदर में, जो अंदर बन रहा है इसको हम लोग क्या से बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और देखिए इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण जिसको बोलते हैं। लेकिन देखिए अगर यही भुजा को हम आगे बढ़ा दें और ये भुजा को इधर आगे बढ़ाएं और ये भुजा को आगे इधर बढ़ा दें, तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो जो बाहर एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण ये क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल 2 एंगल है। अब देखिए अगर आपको पूछा जाए कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मतलब एक त्रिभुज लिया जाए और इसके तीनों, ये सब तीनों एंगल का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180। ये किसका? इंटीरियर। लेकिन जब बात करेंगे एक्सटीरियर, भाई मेरे एक्सटीरियर का कितना होगा? तो एक्सटीरियर कितना होता है? 360। ट्रायंगल के तीनों
इंटरनल एंगल का सम 180, लेकिन जब बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। आइए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इसमें देखते हैं। अगर आपको ये मिल जाए, इसको हटाई दो पूरा। अब देखो अगर आपको ये मिल जाए, अभी आपके सामने क्या है, एक 4 भुजा वाला क्या चाहिए पॉलीगॉन, 4 साइड वाला पॉलीगॉन। अगर आप देखिए इसमें कितना इंटरनल एंगल है, इसमें भी 4 इंटरनल एंगल है। अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ चारों इंटरनल एंगल का सम कितना है, चारों इंटरनल एंगल का सम कितना, एक पंचभुज मिल जाता है, एक हेक्सागोन मिल जाता है। अब पूछा जाए इसके जो सभी इंटरनल एंगल है, सभी जो आंतरिक कोण है, देखिए इसके सभी आंतरिक कोणों का कितना होगा, इसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, इसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, एक षष्ठभुज बना लेते हैं। उसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब पूछे तो बताइए इसके सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी इंटरनल कोण का सम कितना होता है। तो हमको कुछ नहीं याद करना, बस एक चीज याद करना है, ट्रायंगल। क्या याद करना है, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180। बस यही अप्लाई करना, कुछ नहीं। अब देखिए हम देखेंगे कि इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तो देखिए इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, इसमें 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल। अब देखिए कोई नमूना रहेगा, आप बोलेगा कि देखिए आप इसको ऐसे भी कर दो, अब 1 2 3 4 ट्रायंगल होगा, लेकिन ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए, ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल बनाओ कि जो आपस में जो डायगोनल है एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, लेकिन ये तो एक दूसरे को काट दे रहा है, तब ये ट्रायंगल नहीं ना चाहिए। मतलब आपको ट्रायंगल ऐसा बनाना होगा कि जो ट्रायंगल बनाओगे वो वाला लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटे। अगर कोई ऐसे बना लो, हम ऐसे खींच देंगे, कोई ऐसे खींच दे तभी सही है। हाँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसे खींच दोगे, बोलोगे 1 2 3 4 ट्रायंगल, तो ये नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि डायगोनल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को आपस में नहीं काटना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों को, मतलब तीनों आंतरिक कोनों को ये कितना होगा 180, इसका भी होगा 180, इसका भी कितना होगा 180, और दोनों को जोड़ देंगे तो 360। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गए। तो यहाँ पे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बन गए। देखिए कोई किसी को काट रहा है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसका कितना होगा 180, इसका 180 और इसका 180, तीनों को जोड़े कितना हो जाएगा 540। आइए इसका देखते हैं। देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। कितना ट्रायंगल हो गया 1 2 3 और 4। इसका भी 180, इसका भी 180, इसका भी 180 और इसका भी 180। अगर चारों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 720। आइए इसका देखते हैं, इसमें कितना बनने वाला है। एक ट्रायंगल 2 3 4 5, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 5। सबका 180 होगा, 180 180 180, इसका भी 180, इसका भी 180। तो सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 900। तो इस तरह से आपको कभी भी याद करने का जरूरत नहीं, खाली आपको देखना है कोई भी फिगर हो, खाली आपको देखना है कि उसमें कितने ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आप जो ट्रायंगल बनाओ, जैसे देखिए आप एक ही पॉइंट से सब जगह खींचो, तो डायगोनल एक आप आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा तो बस ट्रायंगल कितना आपको, आप जानते हो एक ट्रायंगल में 180 होता है, तो जितना ट्रायंगल होगा उसको 180 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते जान लेते हैं, अभी हम लोग जितना भी पढ़े सब इंटरनल एंगल। अगर बात कर दिया जाए एक्सटर्नल एंगल का, तो जैसे अगर एक्सटर्नल एंगल, इसको चलिए यहीं रहने देते इसको। देखिए अगर एक्सटर्नल एंगल इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे बढ़ा के ऐसे बढ़ा के ऐसे बढ़ा के, अब पूछ दिया जाए इसको बताओ, अगर यही रहा पेंटागन और इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे बढ़ा के इसको ऐसे ऐसे और ऐसे बढ़ा के, और सभी एक्सटर्नल एंगल मतलब पूरे सभी एक्सटर्नल एंगल, अब यही रहे आपका हेप्टागन, इसी को ऐसे बढ़ा के पूछ दिया जाए कि चलो भाई सभी अब इंटरनल तो बता दिए, अरे एक्सटर्नल बताओ। तो एक्सटर्नल बहुत ही मतलब आसान है, कोई सही कैसा भी फिगर आपको एक्सटर्नल पूछे तो सीधे आपको लिखना 360 360 360। मतलब फिगर कुछ भी हो, ट्रायंगल हो, ठीक है, ट्रायंगल हो, चतुर्भुज हो जिसको बोलते हैं 4 साइड वाला, कि पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन, कुछ भी हो, सभी एक्सटर्नल मतलब सभी बाहर का जोड़ कितना होगा 360। यहाँ भी सभी बाहर का जोड़ कितना होगा 360, यहाँ भी सभी बाहर का जोड़ कितना होगा 360। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर बात करें जो क्वेश्चन बन के आएगा वो एक्सटर्नल का ही बन के आएगा। ये देखिए आपको बोल देगा, ये आपको बोल देगा कि आपके पास एक पेंटागन है, एक रेगुलर पेंटागन है और एक रेगुलर पेंटागन है, मतलब सब एंगल में बराबर होगा, सब साइड बराबर। अगर आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है और बोल दिया इसका एक एक्सटीरियर एंगल, इसका कितना, एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है, जो एक इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक पेंटागन, ठीक है, सॉरी पेंटागन मैंने यहाँ लिख दिया, आंसर यही लिख दिया मैंने, चेंज करके इसका। अब बोल रहा आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अब आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल का, ये जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दे दिया है 72 डिग्री।
एक एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया 72 डिग्री। तो आपको बोल रहा है बताइए जो पॉलीगॉन है पॉलीगॉन का कितना साइड है, पॉलीगॉन का कितना साइड है। यदि एक एक्सटीरियर एंगल 72 है तो बताइए कि वो जो है वो पॉलीगॉन का कितना साइड है। तो हम जान कोई सा भी पॉलीगॉन होगा उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। अब वो फिगर उसमें कितना साइड वो नहीं पता, लेकिन उसके पास टोटल कितना होगा 360। अगर पेंटागन होगा तभी 360, अगर स्क्वायर होगा तभी 360, रेक्टेंगल भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है तब 360, अगर हेक्सागोन होगा तभी 360, पेंटागन होगा तभी 360, ऑक्टागोन होगा तभी 360, कुछ भी होगा अगर सभी बाहर कौन जोड़ेंगे कितना होगा 360। लेकिन बोल रहा है एक बाहर वाला कितना है 72 है, अगर एक 72 है तो टोटल जोड़े कितना होगा 360 होगा। तो देखिए अगर ये कट जाएगा, ठीक है देखिए कट जाएगा, ये 18 के पारा 4 में और ये 18 के पारा से 2 और 20, ये कितना बार है 5 बार है, मतलब वो क्या चाहिए पेंटागन है, क्या चाहिए पेंटागन। अगर यही क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अगर बोल रहा है एक अपर एंगल कितना 36 डिग्री, तो बताइए कि पॉलीगॉन का कितना साइड है, पॉलीगॉन का कितना साइड। तो हम जाने पॉलीगॉन कुछ भी हो सबका सम कितना होगा 360, लेकिन यहाँ पे एक एंगल दे दिया कितना 360, तो टोटल कितना बन जाएगा, टोटल कितना एंगल बन जाएगा, तो टोटल 10 वो क्या चीज बन जाएगा, टोटल 10 मेरा बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, 10 वो एक्सटीरियर एंगल मतलब 10 वो साइड, सिंपल सी बात है। देखिए अगर यही हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे 4 वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो साइड कितना 4, उसी तरह जितना एक्सटीरियर यहाँ पे कितना एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 10 वो साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो अगर इसी में बताने लग जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।